बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यमहक़ुल्लाहुर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जिन चीज़ों को हम दिन भर रात भर इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया के इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की आसानी के लिए बनाई हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को अपने लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा रखना इबादत है, या ये कि दूसरे जो मशहूर काम है वही काम सिर्फ इबादत है। हालांकि अगर मोमिन चाहे तो अपनी 24 घंटे की जिंदगी को इबादत बना सकता है। वो ये है कि हमारा जो भी काम हो, वो हमारा दुकान का काम हो, मकान का काम हो, कारोबार, बिजनेस, खेत खलियान, किसी भी तरह का काम हो, उस काम में हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ख्याल रख रहे हों, तो हमारा हर काम इबादत बन सकता है। हम खाते ही हैं, खाना हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। तो अगर हम खाने को इस नियत के साथ खाएं कि इससे जो ताकत कुव्वत पैदा होगी मैं उसको नेक कामों में खर्च करूंगा, और इस खाने के तरीके को सुन्नत के मुताबिक कर ले, तो इंसान का खाना इबादत बन सकता है। कौन इंसान ऐसा है कि जिसको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश ना आती हो? कौन इंसान ऐसा है कि जिसको पेशाब पाखाने की ज़रूरत पेश ना आती हो? हर इंसान को आती है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो क्या ही बेहतर है कि इंसान जब बाथरूम में जाए और निकले तो उस वक्त सुन्नत का ख्याल रखे, दुआओं का एहतमाम करे, तो इंसान का यह हिस्सा भी इबादत बन सकता है, बशर्ते कि इंसान की नीयत में खुलूस हो और वो इस बात की कोशिश कर रहा हो कि मेरा हर काम अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी और खुशनुदी का जरिया हो जाए। यूं तो साल में कई मौसम आते हैं, हर मौसम का होना इंसान की ज़रूरत के लिए बहुत ही मुफीद और मुआविन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि काश साल भर सर्दी ही रहा करती, काश साल भर गर्मी ही रहा करती, कौन सर्दी बर्दाश्त करे, कौन गर्मी बर्दाश्त करे। ये गलत है कहना, इस तरह बात नहीं कहनी चाहिए। जो भी मौसम है वो मौसम इंसान के लिए ज़रूरी है, हर मौसम की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक सर्दी से है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंसान इस्तेमाल करता है और उनका ताल्लुक गर्मी से है। बारिश का होना कितना ज़रूरी है, तमाम मौसमों का होना इंसान की सेहत के लिए, इंसान की ज़िंदगी में आसानी के लिए और इंसान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के लिए निहायत ज़रूरी है। उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। लिहाजा जो भी मौसम हो, हर मौसम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है। बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल ऐसे हैं जो सिर्फ सर्दियों में पैदा होते हैं और वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खेतियां सूखती हैं, दाने पकते हैं, वो किससे? वो गर्मी के ज़रिए से, धूप के ज़रिए पकते हैं। लिहाजा गर्मी का होना और धूप का होना ज़रूरी है। ज़मीन को पानी पहुंचता है, ज़मीन सैराब होती है, वो बारिश के ज़रिए सैराब होती है। लिहाजा बारिश का मौसम भी ज़रूरी है। हर मौसम हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसान मौसम को भी अल्लाह की इबादत के तई इस्तेमाल करे तो कितना खुशगवार हो जाता है ये इरादा, ये लम्हा। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल सर्दी चल रही है, सर्दी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। कई इबादतें ऐसी हैं जो हम सर्दी के मौसम में बतौर खास कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सर्दी की जो रातें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं। इंसान अगर 10 बजे भी सो जाए तो भी सुबह 6 बजे के बाद नमाजें होती हैं, 6:30 बजे फजर की नमाज होती है। सोता सोता इंसान थक जाता है। अगर इंसान रात को 10 बजे सो जाए और अगर कोई काम ना हो तो 9 बजे सो जाए और इस नियत के साथ सो जाए कि मैं रात को आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा और राज़ो नियाज की बातें करूंगा, मुनाजात में मशगूल रहूंगा, तो इंसान का सोना भी इबादत और आखिरी वक्त में जो तहज्जुद पढ़ने का मौका नसीब हो रहा है, ये किस कदर बड़ी सआदत और खुश नसीबी की बात है। तहज्जुद के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को मुंतखब करता है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को वालिहाना ताल्लुक होता है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं। लिहाजा सर्दी की लंबी रातों में अगर हम नवाफिल का बतौर खास तहज्जुद का एहतमाम करें तो ये किस कदर बेहतरीन मौका है। इसी तरह सर्दी के दिनों में दिन बड़े छोटे होते हैं। अगर इंसान चाहे तो बड़ी आसानी के साथ नफली रोजे भी रख सकता है। अगर किसी इंसान के पिछले रोजे छूटे हुए हों, उन रोजों को आसानी के साथ रख सकता है। ख्वातीन के रोजे रमजान में छूट ही जाते हैं,
बहुत सी मर्तबा तो वो अगर चाहें तो इस मौसम में रखें, और अगर किसी ने मन्नत के रोजे माने हुए हैं, किसी ने नजर के रोजे माने हुए हैं, तो वो सर्दी के मौसम में आसानी के साथ रख सकता है। न भूख न प्यास कुछ नहीं, आसानी के साथ रोजा रख सकता है। तो गोया मोमिन के लिए सर्दी का मौसम मौसम बहार है, नेकियों की फसल बहार है। इसी तरह इंसान सर्दी के मौसम में खुफ़ैन पहनकर सुन्नत अदा कर सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा इकराम भी सर्दी के मौसम में खुफ़ैन चमड़े के मोजे पहना करते थे। गर्मी में तो खुफ़ैन नहीं पहने जा सकते, क्योंकि पहले से गर्मी इस कदर होती है, फिर चमड़े के मोजे तो बहरहाल और गर्मी हो जाएगी। लेकिन सर्दी के मौसम में आदमी खुफ़ैन पहनकर इस सुन्नत को भी अदा कर सकता है। लेकिन खुफ़ैन के तमाम तर मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत से मसाइल हैं। चौथी चीज़ वो है सर्दी के मौसम में अपनी सदक़ात और खैरात को एक ख़ास मसरफ़ में इस्तेमाल करना। यूँ तो बहुत सारे लोग, अल्लाह के नेक बंदे, सारे साल सदका और खैरात करते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में एक बेहतरीन मसरफ़ होता है, खर्च करने की जगह होती है, जहाँ इंसान अपने सदक़े के पैसों को इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सी मरतबा देखा गया है कि हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्त व अहबाब में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, गुर्बत और इफलास से गुजर रहे होते हैं। उनके पास सर्दी के लिए मोटे कपड़े नहीं होते हैं, रात के लिए, दिन के लिए उनके पास लिहाफ, रजाई, कंबल नहीं होता है, ब्लैंकेट नहीं होता है, और वो सर्दी की वजह से ठिठुर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास खरीदने के लिए असबाब नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो नहीं खरीद पाते हैं। तो हम इस ज़रूरत को महसूस करके अगर उनकी ज़रूरत को पूरा कर दें तो उनकी दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। बहुत सारे लोग सर्दी के मौसम में काम करते भी हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा खुशगवार ये लम्हा होता है जब इंसान दूसरों की ज़रूरत में उसके काम आता है। दूसरों की दुआएं लेने का बुनियादी तौर पर यही वक्त होता है कि हम ज़रूरत के मौके पर किसी के काम आ जाएं। बहुत सारी NGOs सर्दी के मौसम में ये काम करती हैं। हमारे यहाँ ओखला में भी बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और खूब सदक़ात करके, कंबल तकसीम करके सवाब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। लिहाजा अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आप ज़रूर इस मसरफ़ में भी अपने माल को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।